हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से चला रहे होंगे। सो एज यू नो कि कल हमारा रिजल्ट आया था यूपी पुलिस का एंड उसके बाद में बहुत सारे घरों में खुशियां थी एंड बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी बट उनका नंबर नहीं आया। तो देखिए, मोटिवेशन तो आपको बनाना पड़ेगा अपने अंदर एंड थोड़ा सा अपने इस फेज को भी इंजॉय करने का ट्राई करो, क्योंकि जब हम फेल होते हैं ना तो एक स्टेप बैक होते हैं एंड उसके बाद में हमें अपनी कमियों का पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टे करते हैं एंड देन हम उसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो एक दो दिन का टाइम लो अपने आप को रिलीव करने के लिए एंड उसके बाद में फिर से पूरी ताकत के साथ लग जाओ। एंड क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। दूसरी बात, मेरा भी रिजल्ट था तो मैं सिलेक्ट हुई हूँ यूपी पुलिस में एंड मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो इस बारे में भी मैं बात करूंगी, तो थोड़े से कमेंट्स भी लेंगे जो कि आए थे। एक तो बहुत गंदा था बट मैं उसको भी मेंशन करूंगी आज अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो उन्होंने मेरिट के साथ में जितनी भी नॉलेज दी थी कि हम आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने टाइम मेंशन करा है थोड़ा सा। सबसे पहले तो उन्होंने 2.5 गुना लोग लिए हैं। इतनी हाई मेरिट में 2.5 गुना लोग भी हैं जिनके नंबर इतनी मेरिट हाई से ज्यादा है। दूसरा, जो इन्होंने डीवीपीएससी की डेट निर्धारित करी है, मतलब जो एक फेज जो इन्होंने बनाया है वो बनाया है दिसंबर के 3rd वीक में। तो उसमें भी काफी टाइम है एंड रनिंग के लिए भी काफी टाइम है जनवरी के 3rd वीक में। तो जैसे कि मैं बिल्कुल नल्ली पड़ी हुई थी, मैंने कोई रनिंग वगैरह नहीं करी थी एंड जब से वो जो कटिंग जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो ट्वीट हुआ था उसकी वायरल हुआ था, तो तब से मुझे लग रहा था कि अगर 15 दिसंबर के बाद रनिंग स्टार्ट होती है तो मुझसे नहीं हो पाएगी। एंड जो मेरे पुराने फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उनको पता है कि मेरी कंडीशन थोड़ी अलग है दूसरे लोगों से, क्योंकि जो नए आते हैं वो थोड़ा सा ज्ञान निकाल के चले जाते हैं बट जितने लोग हैं उनको पता है कि मेरी कंडीशन क्या है, तो मुझे क्या क्या चीज फॉलो करनी पड़ती है लाइफ में। एंड दूसरी बात, मेरा सिलेक्शन हुआ एंड कल मैंने थोड़ा सा एंजॉय भी करा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपका एग्जाम निकलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो और आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड आप जिस भी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा उनके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपकी खुशी में कोई खुश होता है एंड दुख में आपके साथ खड़ा होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए जिसका नंबर नहीं आया। थोड़ा बहुत तो हमें अपने आप को करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत अपने आप को साहस देना पड़ेगा ना कि आगे चलने के लिए ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं था किसी के लिए भी। आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, हो जाएगा। और पढ़ते रहिए, पढ़ने से सब कुछ हो जाता है। देखिए, पढ़ाई से ही सब कुछ, टीना दाबी और इतने बड़े बड़े जो मोटिवेशनल हैं वो पढ़ाई से ही हुए। मिडिल क्लास सिर्फ पढ़ाई से ही चल सकता है, तो पढ़ाई तो छोड़ने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो अब बात कर लेती हूँ मैं पहले अपने रनिंग की, फिर आऊंगी थोड़े से कमेंट्स के ऊपर जो कि मैंने स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि रनिंग स्टार्ट करूँ या नहीं, बट फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि यू हैव टू स्टार्ट योर रनिंग, क्योंकि आपके पास टाइम मतलब का पता नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि मतलब मुझे फिजिकल वर्कआउट करने के लिए डॉक्टर ने भी बोला है कि आपको वॉक करनी चाहिए, क्योंकि मुझसे योगा नहीं हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो जाता है योगा करने से भी, जब वो सांस ऊपर नीचे होता है। तो उन्होंने कहा है कि आप वॉक से स्टार्ट करो। तो देन मैंने घर बात करी कि मुझे करनी चाहिए या नहीं, या फिर मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ या नहीं। बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है इसका मतलब है क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है, लेट द डॉक्टर डिसाइड। और तुम्हें अपनी तैयारी जो है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कौन सा तुम्हारी जो मेन तैयारी है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो मैं उसकी भी तैयारी करने का, मैं रनिंग भी करूंगी। अब तो मैं शायद कल परसों से, आपको जब डेली व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं 2 कमेंट्स के बारे में। मैंने सिर्फ 2 कमेंट्स उठाए हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक महासिली कमेंट, एक लड़की ने मुझे कमेंट करा, मतलब अगर कुछ नहीं मिला बोलने के लिए तो उसने मुझे बोला आप जनरल कैटेगरी से थी इसलिए सिलेक्शन हो गया, वैसे भी जनरल बच्चों का ज्यादा होता है। मतलब कि हम लोग जो जनरल में होते हैं, चाहे कोई भी हो, पूरी जिंदगी हम रो रो के बिता देते हैं कि जनरल की वजह से नहीं आया, जनरल की वजह से नहीं आया, जनरल की वजह से नहीं आया। और उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि आपका जनरल की वजह से आ गया। तो मतलब आप एक चीज देखो कि सिलीनेस की ना एक हद होती है। अगर आपको कुछ बोलने को नहीं मिल रहा तो सिर्फ यही बोल दो, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी निगेटिविटी की भड़ास कहीं निकालनी है। मतलब ये चीज कहाँ पे सिद्ध होती है कि जनरल की वजह से नंबर आ गया, मतलब कैटेगरी का बेनिफिट मिल गया। मुझे, मेरा तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं लगा हुआ था, ईडब्ल्यूएस भी मेरा बाद में बन के आया था। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में भी करा था कि कितनी लंबी लंबी देख रहा है विनोद भाई। तुम लोगों को बोलना है तो बोलो, तो तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता। तुम लोगों को कितनी भी
बकवास करनी है करो, लेकिन मैंने कमेंट उठाया जानबूझ के ये वाला तो, कि आपका जेंडर मतलब कि बुद्धि झाड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए बुद्धि झाड़ दो तुम किसी के भी कमेंट में जाके। अब इस कमेंट पे हंसो या क्या करो, जनरल कैटेगरी से तो इसलिए आ गया भाई। सबसे ज्यादा मेरिट जनरल की लगती है। और दूसरी बात, जितने भी बंदे होते हैं जो कैटेगरी का रिजर्वेशन लेते हैं ना, उनके जनरल को बीट करते हैं तो भी जनरल वाली सीट में आ जाते हैं। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो थोड़ा सा ज्ञान को ना घुटनों से थोड़ा सिर पे लेके आओ तो थोड़ा अकल आए। अब एक महाबदतमीज आदमी का कमेंट लेती हूँ मैं, जो कि मुझे मेंशन करना ही चाहिए जरूर की जरूर। तो उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो देखने के बाद, तो उन्होंने लिखा कि ऐसा ही बहुत खुश रहा करेंगे। तो आप लोग ना मेरी वीडियो में जाके, जो लास्ट मैंने सिलेक्टेड की वीडियो डाली है उसके नीचे ना कमेंट देखना कि मैंने क्या करा। भाई साहब जोर का तमाचा मारा मैंने उसके, मतलब मैंने बोल दिया पूरा। अगर आप मुझे बोलोगे ना, देखो अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं या फिर मैं कैसे भी करूं, तो सब लोगों का एक पर्सपेक्टिव बना होता है कि एटीट्यूड है। हाँ मुझ में है हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ मुझ में है, क्योंकि मैं आपकी सुन के लेके रखने वालों में से नहीं हूँ इन पर्सनल लाइफ भी। और दूसरी बात, यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि हम गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो मैं आपको बताती कि ऐसा ही खुश रहेंगे या कौन खुश रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से कमेंट का रिप्लाई करा है, तो प्लीज चेकआउट अगर आप मेरी आज भी वीडियो देख रहे हो तो। एंड दूसरी बात, अगर आपको बोलने की तमीज नहीं है ना, तो या तो अपना यूट्यूब बंद कर दो या फिर अपनी सोच को अपने घर वालों तक सीमित रखो, क्योंकि दूसरा बंदा सुनने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे। अगर तुम्हें कुछ जानते नहीं हो, कुछ नहीं पहचानते, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस चल रहा है लाइफ का, जिसको ज्वाइन करनी है, तो क्या सब लोग ऐसा ही को खुश करने के लिए लगे हुए हैं वहां पे? और अगर तुम सामने बोलते ना, तो तुम्हें जब बताती मैं तो बताती ऐसा ही खुश रहेंगे, कांस्टेबल खुश रहेंगे। तो हद करते हैं यार इंसान, मतलब सुनने के लिए तैयार है ना। देखो मेरा एक फंडा है, मैं किसी को छेड़ती नहीं हूँ। अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। इस बात पे मेरी लाइफ पूरी चलती है, चाहे कोई उसमें मुझे एटीट्यूड वाली बोले, तेज बोले, कुछ भी बोले, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी। मैं किसी के लिए चेंज नहीं होंगी। कोई सोचता हो कि मैं जॉब के बाद चेंज हो जाऊंगी या इस चीज के बाद चेंज हो जाऊंगी, नो नेवर। तो मेरे से तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि अगर आप लोग अभी भी निगेटिव कमेंट करोगे तो तुम इग्नोर होगे या फिर तुम सुनोगे। अगर तुम्हें इग्नोर होने की पॉलिसी नहीं पता तो फिर तुम सुनोगे, बस ये बात है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो कमेंट बस दो ही थे और सबने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा। एंड हाँ, वेट, मैं कल इतना वेट करी कि जिस दिन मेरा DSSB का रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे क्या खुशी होगी। तो अब हम अपनी पढ़ाई को और भी तेज करेंगे। एंड अब आएंगे हमारे रनिंग के और DSSB एंड रेलवे के ब्लॉग्स, तो उनके लिए भी बने रहिएगा। एंड हम पढ़ाई का पूरा, क्योंकि अब मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, तो अब हम करेंगे अपनी पूरी पढ़ाई तेज। और हमें किसी से कोई लेना देना भी नहीं है, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, हमें सिर्फ अपने सिलेक्शन पे ध्यान देना है। बैक टू बैक गवर्नमेंट जॉब लेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे दुनिया के सामने नहीं, अपनी फैमिली वालों के सामने। ओनली फैमिली मैटर्स। तो चलिए अपनी जो जर्नी है उसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। एंड रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट। एंड जो ड्रीम देखा है उसको फुलफिल करने का पूरा ट्राई करेंगे। और किस्मत को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ के, उनसे पूजा कर करके कि हमें सिलेक्शन दिलवा दो, इस चीज में लगेंगे। एंड हाँ, मैं सिलेक्टेड हूँ एंड खुशी भी बहुत है। जो नहीं है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए एंड नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। तो अभी आप सब लोगों के लिए राधे राधे और जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा।